बिनु गोपाल और नहीं जानो, सुनी मोसो सजनी। कहाँ कांच के संग्रह कीने, डारी अमोल मणि। विश्व मेरु कछु काज न आवे, अमृत एक कनि। मन वच कर्म मोहि और न भावे, मेरे श्याम धनी। सूरदास स्वामी के कान तजी जाति अपनी। सबसे पहले संकेत लिखते हैं, जैसे मेरे डैश डैश दे करके अपनी, उसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज के अंतर्गत भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित संयोग दृश्य में से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी गोपियों की आदतों के बारे में इस प्रकार से बता रहे हैं, या गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती है उसका इस प्रकार से चित्रण कर रहे हैं। मेरे जिय ऐसी आनी बनी, मेरे जिय यानी मेरे हृदय को ऐसी इस प्रकार की आनी आदत बनी बन चुकी है। बिनु गोपाल और नहीं जानो, सुनी मोसो सजनी। एक सखी दूसरी सखी को बता रही है। बिनु गोपाल यानी बिना गोपाल, और दूसरा नहीं नकारात्मक भाव, जानो जानता है। सुनी मोसो सजनी, सुनो मोसो मुझे, सजनी सखी को संबोधित कर रही है वो। कहाँ कांच के संग्रह कीने, डारी अमोल मणि। कहाँ यानी कहाँ या किस जगह कांच को संग्रह करना, इकट्ठा किन्ने कर लिया है। डारी अमोल मणि, डारी डाल दी है, अमोल मणि अनमोल मणि, यानी श्री कृष्ण है वो अनमोल मणि की भांति है, और जो अन्य देवी देवता है वो कांच के संग्रह की भांति है। विष सुमेरु कछु काज न आवे, अमृत एकणी। विष जहर, सुमेरु सुमेरु अत्यधिक बड़ा पर्वत है, कछु कुछ, काज न आवे काम नहीं आता। अमृत एक कणी, अमृत है वो एक कण ही काफी होता है। कहने का मतलब अन्य जो देवी देवता है वो सुमेरु पर्वत जितने बड़े जहर के संग्रह की भांति है, लेकिन श्री कृष्ण है उसका एक कण भी अमृत की भांति है। मन वच कर्म मोहि और न भावे, मेरे श्याम धनी। कि मुझे मन से, वचन से और कर्मों से और कोई भाता नहीं है, और कोई अच्छा नहीं लगता है। मेरे श्याम धनी, मेरे लिए मेरे श्याम यानी श्री कृष्ण है वो ही धनी है, वो ही मेरे स्वामी है, नाथ है। सूरदास प्रभु के कारण तजी जाती अपनी। सूरदास क्या कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु अपने स्वामी श्री कृष्ण के कारण तजी जाति अपनी, अपनी जाति का भी परित्याग कर दिया है, तज दिया है यानी परित्याग कर दिया है। ऐसे इस पढ़ा दूं, समझ में आ जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, ये सेक्शन पीछे चल रहा है। मेरे जिय ऐसी आनी बनी, गोपी है, एक गोपी है वो दूसरी गोपी को बता रही है कि मेरे हृदय को ऐसी आदत पड़ चुकी है। विनु गोपाल और नहीं जानो, सुनी मोसो सजनी। कि गोपाल के अलावा ये किसी दूसरे को जानता तक नहीं है मेरी इन बातों को, हे सखी तुम सुनो। कहाँ कांच के संग्रह कीने, डारी अनमोल मणि। कि जो अन्य देवी देवता है वो कांच के संग्रह की भांति है, कांच को इकट्ठा करने के बराबर है, और श्री कृष्ण है वो एक बहुमूल्य मणि के समान है। विश्व मेरु कछु काज न आवे, अमृत एक कणी। कि अन्य देवी देवता है वो विश्व के पर्वत की, विश्व को इकट्ठे किए हुए पर्वत सुमेरु पर्वत की भांति है, लेकिन श्री कृष्ण है वो एक कण के बराबर है, यानी अकेला ही अमृत के कण के समान है, यानी अत्यधिक सुखानुभूति देने वाला है। मन वच कर्म मोहि और न भावे, मेरे श्याम धनी। की है सके मुझे मन से, वचन से और कर्मों से कोई दूसरा अच्छा ही नहीं लगता है। मैं अपना सर्वस्व या अपना स्वामी श्री कृष्ण को ही मानती हूँ। सूरदास प्रभु के कारण तजी जाती अपनी, और सूरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु के कारण यानी अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए ही अपनी जाति का भी परित्याग कर दिया है। भाषा सरल सरस सुंदर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और कहाँ किन्ने पूछा है तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। बिनु गोपाल और नहीं जानो, यानी सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति गोपियां करना चाहती हैं। रस इसके अंदर है भक्ति रस, भक्ति के साथ साथ श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार का संयोग पक्ष, संयोग नहीं, अब उससे वियोग हो चुका है।
क्योंकि वो श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे को नहीं चाहती है। वियोग पक्ष है श्रृंगार का इसमें। आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। चिते राधा रति नागर और नैन बदन छवि यो उपजती मनु शशि अनुराग चकोर सारस रस अंचवन को मानो फिरत मधुप जुग जोर पान करत कहूँ तृप्ति न मानत पलकनी देत उकोर लियो मनोरथ मानी सफल जो रजनी गए पुनि भोर सूर परस्पर नीति प्रीति निरंतर दंपति है चिच्चोर। चिते चितना यानी देखना। राधा राधा उसकी जो प्रेयसी है। रति नागरुड़ रति में यानी प्रेम में चतुर कौन है? श्री कृष्ण। और यानी उसकी तरफ राधा है प्रेम में परिपूर्ण श्री कृष्ण की तरफ देख रही है। नैन वदन छवि यो उपजती मनु शशि अनुराग चकोर। नैन आंखें, बदन पूरे शरीर के लिए भी आ जाता है और केवल मुख के लिए भी आ जाता है। छवि सुंदरता यो इस प्रकार के उपजती उत्पन्न हो रही है। मनु शशि अनुराग चकोर। मनु मानो, शशि चंद्रमा, अनुराग प्रेम से परिपूर्ण होकर के चकोर चकोर नामक पक्षी है। चकोर नामक पक्षी है वो चंद्रमा की तरफ ही देखता रहता है। तो इसमें क्या बताया है? चिते राधा रति नागरोर की राधा है वो प्रेम में परिपूर्ण श्री कृष्ण की तरफ देख रही है। उसकी आंखें, उसका पूरा शरीर, उसकी सुंदरता इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। उनको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे चकोर नामक पक्षी है वो चंद्रमा की तरफ देख रहा है। कहने का मतलब श्री कृष्ण है वो चंद्रमा के समान हो गए हैं और राधा है वो चकोर पक्षी की भांति हो गई है कि वो उसके रूप सौंदर्य को इस प्रकार से देख रही है जिस प्रकार से चकोर नामक पक्षी चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। सारस रस अंचवन को मानो फिरत मधुप जुग जोर। सारस रस यानी सारस सारस रस यानी फूलों का जो मकरंद होता है उसको अंचवन अंचवन यानी पान करने के लिए मानो मानो ऐसा लगता है। फिरत मधुप जुग जोर फिरत फिर रही है मधुप भंवरे जुग जोर यानी युगल रूप में जोर शोर से। उसकी आंखें हैं वो भंवरे की भांति हैं और ऐसे लग रहा है जैसे फूलों के रस को पीने के चक्कर लगाते रहते हैं। उसी प्रकार से राधा की आंखें हैं वो भंवरे के समान है। श्री कृष्ण है वो फूल के समान है। उस फूल के रस को पीने के लिए उसकी आंखें भंवरे की भांति लालायित या बलपूर्वक उसके चारों ओर घूम रही हैं। पान करत कहूं तृप्ति न मानत पलकनी देत को। पान करत यानी पान करते हुए पीते हुए कहूं कहीं भी तृप्ति न मानत तृप्ति संतुष्टि न नहीं मानत मानती है। पल को देत दिया है उकोर यानी झपकना बंद करवा दिया पलकों को। पान करत कही तृप्ति न मानत पलकनी देत उकोर कि राधा ने श्री कृष्ण के सौंदर्य को पान करने में अपने आप को किसी भी प्रकार से संतुष्ट महसूस नहीं कर रखा है। इसलिए वो पलकों को बिना झपकाए उसकी तरफ देख रही है। लियो मनोरथ मानी सफल जो रजनी गए पुनि भोर। लियो ले लिया, मनोरथ इंचा, मानी मानो, सफल जो सफल सफल होना, जो जैसे रजनी गए पुनि भोर रजनी रात्रि गए जाने के बाद पुनि फिर से भोर सूर्योदय हो जाना कि उसने उसी प्रकार से मनोरथ ले लिया है जिस प्रकार से रात्रि के जाने के बाद अवश्य ही भोर होती है, अवश्य ही सुबह होती है। कहने का मतलब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है और वो अपने दृढ़ निश्चय में उस प्रकार से सफल होना चाहती है जिस प्रकार से रात्रि के जाने के बाद अवश्य ही सवेरा होता है। सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपती है चिच्चोर। सूर सूरदास जी कहते हैं परस्पर एक दूसरे के साथ प्रीति प्रेम निरंतर लगातार दंपति जो पति पत्नी का जोड़ा है दोनों प्रेम की निरंतर उत्पत्ति हो रही है और वो दंपति अन्य लोगों के भी मन को हरण कर लेते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। जानो मानो जनु मनो कई जगह आया है मानो मानी जो जो जहां पर आया है वहां पर उपमा अलंकार है और मानो जानो जहां पर आया है वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। नैन बदन छवि उपजती नैन बदन में उत्प्रेक्ष नहीं वो अनुप्रास अलंकार है और चकोर जोर अकोर ये संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आ गया समझ? यस मैम। अगला पढ़ते हैं। यस मैम। भरमर गीत विरह चित्त।
भ्रमर गीत विरह चित्तर में जब श्री कृष्ण मथुरा नगरी को, ब्रज भूमि को छोड़ करके मथुरा जाकर के रहने लगते हैं और वहां से अपने किसी साथी को, जिसका नाम उद्धव होता है, उसको योग साधना का संदेश दे करके गोपियों के पास यानी ब्रज भूमि में भेजते हैं। गोपियां उस उद्धव को भला बुरा कहती है और उलाहना देती है कि तुम श्री कृष्ण के द्वारा दी गई योग साधना की भक्ति हमारे लिए क्यों लेकर के आ गए हो। तो इसमें वो भंवरा बोलती है उसको, उद्धव को भी भंवरा कह के संबोधित करती है, वो श्री कृष्ण को भी भंवरा कह करके संबोधित करती है। यानी जिस प्रकार से भंवरा एक फूल का रसपान करने के बाद दूसरे फूल पर रसपान करने के लिए चला जाता है, उसी प्रकार से गोपियां सोचती है कि श्री कृष्ण ने हमारे सौंदर्य का पान तो कर लिया है, अब मथुरा की युवतियों के सौंदर्य का पान कर रही हैं। तो वो भंवर गीत विरह चित्तर वही घटनाक्रम दर्शाया गया है इसके अंदर। विरह चित्तर यानी वियोग, वियोग में जो जो घटनाक्रम घटित हुए हैं वो। कहो कहाँ ते आए हो, जानित हो अनुमान मनो तुम, यादव नाथ पढ़ाए हो, वेसोई वरन वसन पुनि वेसोई, तन भूषण सजिल आए हो, सरवसु ले तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो, सुनहु मधुप एके मन सबको, सो तो वहां ले छाए हो, मधुवन की मानिनी मनोहर, तही जाहू जहू भाए हो, अब यह कौन से आना ब्रज पर का कारण उठिधाए हो, सूर जहां लो श्याम गाथ है, जानी भले करी पाए हो। कहो, कहो यानी बताओ, कहाँ ते यानी कहाँ से आए हो, कि तुम कहाँ से आए हो, जानित हो अनुमान मनो तुम, यादव नाथ पढ़ाए हो। जानित हो, जानित यानी जानते हो हम, अनुमान हमारा अनुमान है, मानो मानो हमें ऐसा लग रहा है, तुम तुम्हें यादव नाथ यादवों का जो नाथ यानी श्री कृष्ण ने पढ़ाए हो, पढ़ा करके भेजा है। वेसोई वसन वरन वसन वसन पुनि वेसोई, तन भूषण सजिलाए हो। वेसोई यानी वैसा ही, वरन रंग, वसन कपड़े, पुनि दोबारा, वेसोई वैसा ही, तन भूषण सजिलाए हो, तन शरीर पर, भूषण आभूषण अलंकार, सजी सजा करके लाए हो यानी लेकर के आए हो। सरवसु ले तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो, सरवसु यानी सब कुछ, ले लेकर के, तब कब, जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे, संग सिधारे संग साथ में सिधारे गए थे, अब का पर पहिराए हो, अब यानी इस समय, का पर किस पर, पहिराए हो पहरा देने के लिए आए हो। सुनो मधुप एके मन सबको, सो तो वहां ले छाए हो। सुनो सुनो मधुप भंवरे, एक के मन सबको, एक के एक मन हृदय, सबको सबका, सो तो वहां ले छाए हो, सो तो वह तो वहां ले छाए हो कि वहां ले जा करके छा गए हो। मधुवन की मानिनी मनोहर, तही जहू जहू भाई हो। मधुवन यानी मथुरा की, माननी मान करने वाली, मनोहर मन को हरण करने वाली, तही यानी वहीं पर, भाई हो यानी जो तुम्हें भाता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब यह कौन से आनब वर्ज पर का कारण उठिधाए हो, अब यानी इस समय यह कौन से आनब, कि यह कौन सी सियानप है, कौन सी चतुराई है। वर्ज पर का कारण उठिधाए हो, वर्ज पर यानी वर्ज की भूमि पर, धाए हो धावा बोल रहे हो। सूर जहां लो श्याम गाते हैं, जानी भले करी पाए हो। सूर सूरदास जी कहते हैं जहां लो यानी जहां तक, श्याम गात है श्यामल गाते यानी सांवले रंग वाले लोग हैं, जानी भले करी पाए हो, जानी जान गए हैं, भले भली प्रकार से, करी कर पाए हैं हम, यानी जहां तक सांवले लोगों की बातें हैं उन बातों को हम अच्छी प्रकार से जान पहचान कर पाए हैं। कहो कहाँ ते आए हो, गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम बताओ किस स्थान से यहाँ यानी ब्रज भूमि पर आए हो। जानित हो अनुमान मनो तुम, यादव नाथ पढ़ाए हो, कि हम इस बात को अच्छी प्रकार से जानती हैं, हमें ये अच्छी प्रकार से अनुमान है कि तुम्हें अवश्य ही यादवों के नाथ यानी श्री कृष्ण ने पढ़ा लिखा करके भेजा है, सिखा करके भेजा है। वेसोई वरन वसन पुनि वेसोई, तन भूषण सजी लाए हो, कि तुमने तुम्हारा रंग भी श्री कृष्ण जैसा सांवला है, तुमने वैसे ही कपड़े धारण किए हुए हैं
और जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने शरीर को आभूषणों से सजाते हैं, उसी प्रकार से आपने भी अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजा रखा है। सर्वसु ले तब संग सिधारे, अब का पर पहराई हो, कि जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे उस समय वो हमारा सब कुछ अपने साथ लेकर के चले गए हैं। अब का पर पहराई हो, और अब किस बात पर पहरा देने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। कहने का मतलब अब तुम्हें यहाँ भेज करके क्या पहरा दिलवाना चाहते हैं, यानी हमारे पास अपना कुछ रहा ही नहीं। सुनो मधुप एको मन सबको, सो तो वहां ले छायो, कि हे भवरे सुनो, हमारा सबका एक ही मन था, और वो मन श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा नगरी में ले जा करके वहां छा गए हैं, यानी वहां अपना प्रभुत्व जमा रखा है। मधुवन की मानिनी मनोहर, तही जहूं जहूं भाई हो, कि मधुवन में रहने वाली औरतें जो गोपियां हैं वो अत्यधिक मान करने वाली है, इज्जत करने वाली है, मन को हरण करने वाली है, और तुम्हें भी वो अच्छी लगती है, इसलिए तुम भी वहां जाकर के रहो। अब यह कौन सियानप बर्ज पर का कारण उठिधायो, कि अब तुम कौन सी चतुराई हमारे साथ कर रहे हो। बर्ज पर का कारण उठिधायो, कि अब बर्ज भूमि पर किस कारण से तुम धावा बोल रहे हो। सूर जहां लो श्याम गाते, जानी भले करी पाए हो। और सूरदास जी कहते हैं कि जहां तक सांवले शरीर वाले लोगों की बातें हैं, उन बातों को हम अच्छी प्रकार से जान पाए हैं, अच्छी प्रकार से जान चुके हैं। वैसोई वरण वसन पुनि, वैसोई तन भूषण सजिलाए हो, अनुप्रास अलंकार है। कहाँ कहाँ ते कहो, कौन प्रश्न अलंकार है। हो आया पूरे में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। और एक निष्ठ प्रेम इसमें गोपियों का दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण के प्रति। आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। क्या शैली वर्णात्मक, जैसे वर्णन किया जा रहा है, वैसोई वरण वसन पुनि, वैसोई तन भूषण सजिलाए हो। श्री कृष्ण का जितना सौंदर्य है उसको वर्णित करके बताया गया है, वर्णात्मक शैली है। और संबोधन शैली भी है इसके अंदर। सुनो, जैसे भंवरे को संबोधित कर रही है वो उद्धव को, सुनो मधुप, संबोधन शैली भी है इसके अंदर। अगला मैम ये पढ़े। पीछे एक सातवां पैरा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, लास्ट की 3 लाइनें ये दोबारा बता दो एक बार। हाँ बता दूंगी, अगला पढ़ लें अभी 20वां। ठीक है जी, पढ़ लियो। यस मैम। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत तेव दो, ते सब बसत ईसपुर कासी, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणी रस राशि, अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजत तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को विरहणी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। गोकुल, गोकुल यानी गोकुल में रहने वाले सभी गोपाल उपासी, गोपाल यानी श्री कृष्ण की उपासी उपासना करने वाले हैं। जोग अंग साधत तेव दो, जे जोग अंग साधत जे उधो, ते सब वसत ईसपुर काशी। जोग यानी योग, अंग अंगों को जो कष्ट देते हैं, साधत साधना करते हैं, जे यानी जो, उद्धव उद्धव को बता रही है, उद्धव को संबोधित कर रही है। ते यानी वे सब सभी लोग वसत बसते हैं ईसपुर काशी, इसकी नगरी यानी शिव की नगरी काशी के अंदर। जैसे शिव भी तांडव नृत्य इत्यादि करते हैं, जैसे मृगछाला पहनते हैं, जंगल में रहते हैं, इस प्रकार से शारीरिक रूप से अपने शरीर को कष्ट देते हैं वो सारे लोग तो काशी नगरी में निवास करते हैं। जो प्रेम साधना में अपने आप को लगाए रखते हैं, जो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वो सारे गोकुल में रहने वाले लोग हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रसासी, रस राशि। यद्यपि हालांकि, हरि हरि ने श्री कृष्ण ने, हम तजी हमें तज दिया है, त्याग दिया है, अनाथ करी हमें बिना नाथ वाला कर दिया है, यानी हमारा स्वामी नहीं रहा है। तदपि तो भी रहती हैं चरणनी रस राशि, चरणनी यानी चरणों की, रस आनंद देने वाली, राशि समूह,
यानी हालांकि श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है, हमें बिना स्वामी के कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उसके चरणों के आनंद समूह के अंदर ही रहना चाहती हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि शशि राहु ग्रासी। अपनी यानी स्वयं की शीतलता ठंडक न छाड़त नहीं छोड़ता है, यद्यपि हालांकि है शशि राहु ग्रासी। शशि चंद्रमा राहु ग्रासी, राहु के द्वारा ग्रसित हो जाने के कारण भी, कि जिस प्रकार से चंद्रमा को राहु ग्रस्त कर लेता है तो भी वो अपना शीतलता वाला गुण नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने यदि हमें त्याग दिया है तो भी हम उससे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब यही हुआ ना। का अपराध जोग लिखी पटवत प्रेम भजन तजी करत उदासी। का यानी क्या, अपराध पाप, जोग यानी योग साधना, लिखी लिख करके, पठवत पढ़ने के लिए, प्रेम भजन तजी करत उदासी, प्रेम भजन यानी प्रेम भक्ति, तजी तज करके, करत करते हैं, उदासी उदास, कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, उस अपराध के बदले श्री कृष्ण ने हमें प्रेम भक्ति को छोड़ करके योग भक्ति का संदेश पढ़ने के लिए भेज दिया है, जिससे हम अपने आप को उदास महसूस कर रही हैं। सूरदास ऐसी को विरहिणी मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास पूछ रही हैं ऐसी को यानी ऐसी कौन विरहिणी, विरहित नायिका है, मांगती मांग करती है, मुक्ति तजे गुण राशि, मुक्ति यानी मोक्ष को तज करके, गुण राशि गुणों की खान को। गोकुल सवे गोपाल उपासी। गोपियां कहती हैं, उद्धव को संबोधित करती है कि गोकुल में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे श्री कृष्ण की ही उपासना करने वाले हैं। जोग अंग साधत ते उदो ते सब बस, जोग अंग साधत जे उदो ते सब बसत ईश्वर काशी। कि हे उद्धव, जो योग साधना की भक्ति करते हैं वो सारे तो शिव की नगरी काशी में ही निवास करते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहती चरणनी रसासी। कि हालांकि श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है और हमें बिना नाथ बिना स्वामी का कर दिया है, लेकिन फिर भी हम श्री कृष्ण के चरणों में जो आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे हम दूर नहीं होना चाहते हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। कि जिस प्रकार से चंद्रमा को राहु यदि ग्रसित कर त्याग करता है, तो उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण ने यदि हमें त्याग दिया है तो भी हम उसके प्रेम भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कौन सा पाप कर दिया है जिसके बदले में श्री कृष्ण ने हमें योग साधना का संदेश लिखकर हिदायत दी है और हमें उदास कर दिया है। सूरदास ऐसी को विरणी मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। और कहीं नहीं नायिका है जो गुणों की खान श्री कृष्ण को त्याग करके मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, यानी ऐसी कोई भी नहीं है। यद्यपि हरि हम तजे अनाथ करी अनुप्रास अलंकार है और प्रेम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ गोपियों ने बताया है। उपासी काशी राशि ये संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अभी बोलो कौन सा पढ़ना था, ये आगे क्लास सातवां आती है। मैम, सातवें की लास्ट ये 3 लाइन है, ये नहीं समझ में आई। परम गंग को छाड़े प्यासो दूरमति कूप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस साक्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावी। परम यानी श्रेष्ठ, गंग को गंगा को छाड़ी छोड़ करके, प्यासा यानी कोई प्यासा व्यक्ति, दूरमति कूप खनावे, दूरमति यानी दुर्बुद्धि वाला, कूप कुआ खनावे खुदवाता है, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। जिहि जिस, मधुकर ने भंवरे ने, अंबुज रस चाख्यो, अंबुज कमल का होता है, रस चाख्यो चख लिया है, क्यों करिल फल भावे, क्यों कारण पूछ रहा है, करिल फल भावे, करिल करेले का फल, भावे अच्छा लगेगा। या इसमें कई किताबों में करेले की बजाय कांटा भी दिया हुआ है, यानी फूल है वो एकदम मुलायम होता है
और जो कंटीला पेड़ होता है उसके कांटे होते हैं, तो भंवरा उस पे मान लो कमल के फूल पर बैठकर तो रसपान कर सकता है, कांटे वाले पेड़ पर बैठना क्यों पसंद करेगा? या फिर कमल का रस है वो आनंद देने वाला होता है और जो करेले का रस होता है वो कड़वा लगता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेड़ी कौन धुआरी। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु कामधेनु, कामधेनु जो स्वर्ग की गाय है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तजी तज करके त्याग करके, छेड़ी कौन दुहावे, छेड़ी होती है बकरी, कौन दुहावे कौन दूहेगा, यानी श्री कृष्ण है वो कामधेनु गाय के समान है और जो अन्य देवी देवता है वो बकरी के समान है। तो श्री कृष्ण को त्याग करके कौन मूर्ख व्यक्ति है वो बकरी का दूध पिएगा। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति को खुनावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति श्रेष्ठ गंगा के पानी को छोड़ करके कुआं खुदवाने की कोशिश करता है, जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे, कि जिस भंवरे ने कमल के फूल का रस पान कर लिया है, कमल के रस के फूल को कमल के फूल के रस को चख लिया है या पान कर लिया है, उसको भला क्यों करेले का रस अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेड़ी कौन धुआए। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण स्वर्ग के अंदर जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय हैं उसके समान है, तो भला मुझे क्यों बकरी जैसे अन्य देवी देवता अच्छे लगेंगे। आ गए समझ? आ गया मैम। और इसमें ना चैट बॉक्स में डाल दो अभी रोल नंबर अपने।